हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक ऑडियो। हर दिन अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं 4 जुलाई का दिन अमेरिका के लिए कितना ऐतिहासिक है? आज ही के दिन 1776 में ब्रिटेन की 13 अमेरिकी कॉलोनियों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर हस्ताक्षर किए थे। ये घोषणा थी, अब हम ब्रिटिश नहीं, एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई। इसकी शुरुआत 1492 में कोलंबस की गलती से हुई खोज से होती है, जब उन्होंने भारत के रास्ते की खोज में एक नए द्वीप अमेरिका पर कदम रख दिया। धीरे धीरे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन जैसे यूरोपीय ताकतें यहाँ बस गईं। ब्रिटेन ने 13 कॉलोनियों पर अपना कब्जा जमा लिया। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यही वो नारा था जिसने अमेरिकी उपनिवेशों को गुस्से से भर दिया। ब्रिटिश संसद अमेरिका पर टैक्स थोप रही थी, बिना उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार दिए। और फिर आया 4 जुलाई 1776, जब थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा गया। इस घोषणा में लिखा था, वी होल्ड दीज ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। ये सिर्फ आजादी की घोषणा नहीं थी, ये लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की दुनिया को नई परिभाषा देने वाला दस्तावेज था। इसके बाद शुरू हुआ अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वार, जो 1783 में तब खत्म हुआ जब ब्रिटेन ने अमेरिका को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। अमेरिका की आजादी के बारे में कुछ रोचक तत्व। ब्रिटेन की स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 को हुई थी, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता की मान्यता ब्रिटेन ने 1783 में ली थी। उस समय अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन नहीं थे, वो बाद में 1789 में हुए। थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन इस घोषणा के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात, थॉमस जेफरसन और जॉन एडम दोनों की मृत्यु भी 4 जुलाई को ही हुई थी, ठीक 50 साल बाद 1826। आज भी अमेरिका में इस दिन को परंपरागत परेड, फायरवर्क्स और देशभक्ति गीतों के साथ मनाया जाता है।